हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 5 का पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आए। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 2। अध्याय 2 हमारा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 है। तो धारा 3 में हमारे क्या आता है वो देखिए। बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि क्या होता है, धारा 3 के अंतर्गत हमारा आता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य, हमें कंपलसरी उसको शिक्षा प्रदान करनी है और निःशुल्क, उससे कोई पैसा नहीं लेना है। ये हमारी धारा 3 में आता है। अभी देखिए हमारी धारा 4 में क्या आता है। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 4 के तहत प्रत्येक बालक 6 से 14 वर्ष को अपनी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया है। यानी कि क्या है कि इसमें धारा 4 में क्या आता है, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमें क्या है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है, हमें देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन धारा 4 में फिर क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको जो जिस आयु में है वो उस कक्षा में होने चाहिए, उसी कक्षा में हमें उसे क्या है प्रवेश देना पड़ेगा। जैसे कि ये एक 10 साल का बच्चा है। 10 साल का बच्चा कितना, कौन सी, यानी कि 4th क्लास में होगा। 4th क्लास में है तो यदि वो नहीं भी पढ़ा है 1st, 2nd, 3rd, तो हम क्या है कि वो 10 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 4th क्लास में हमें एडमिशन देना ही पड़ेगा और 6 से 14 वर्ष तक उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। तो ये धारा 4 में। धारा 5 में देखिए, टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। धारा 5 के तहत अगर कोई बालक अपनी इच्छा से अन्यत्र पढ़ने की इच्छा प्रकट करता है तथा अपनी टीसी की मांग करता है तो विद्यालय प्रबंध द्वारा उसके तत्काल टीसी प्रदान की जाएगी। धारा 5 में क्या आता है कि यदि कोई बच्चा है वो दूसरे स्कूल में या कोई दूसरी जगह पर पढ़ना चाहता है तो यदि वो टीसी की मांग करता है तो तुरंत उसे टीसी दी जाएगी। अध्याय 3 देखिए। अभी अध्याय 3 में क्या आता है, समुचित सरकार स्थापित प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। यानी कि जो माता पिता के कर्तव्य होते हैं सरकार के द्वारा स्थानीय पदाधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, तो वो क्या होते हैं। धारा 6 में देखो क्या क्या आते हैं। नवीन विद्यालय की स्थापना। RTE 2009 की धारा 6 के तहत शैक्षिक पिछड़े क्षेत्र में 3 वर्ष के भीतर प्रति 1 किलोमीटर की प्राथमिक व प्रति 3 किलोमीटर की उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो हमारी समुचित सरकार है, स्थानीय जो पदाधिकारी होते हैं एवं माता पिता के कर्तव्य, जो हमारे स्थानीय जो पदाधिकारी हैं और माता पिता के हैं, और उनमें धारा 6 में बताया गया है, यदि RTE 2009 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार, कि हमें जो छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के बच्चे, उनको क्या है कि 1 किलोमीटर के दायरे में हमें स्कूल में डालना है और अधिकारियों, जो पदाधिकारी वहां पर नियुक्त है, उनका कर्तव्य बनता है कि वहां पर कोई स्कूल खोले या स्कूल का प्रबंध करे 1 किलोमीटर के दायरे में। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्या है कि 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। ये क्या है, पदाधिकारी, जो स्थानीय पदाधिकारी है उसका काम होता है कि उसे करना चाहिए। हमारी धारा 6 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, धारा 7 में क्या है, वित्तीय प्रबंध। RTE 2009 का संचालन करने हेतु खर्च होने वाले राशि केंद्र व राज्य सरकार वहन की जाएगी, जिसका अनुपात 65:35 होगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है। जो अनुपात क्या है कि जी RTE 2009 में संचालित हेतु खर्च, जो भी कुछ निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर खर्च होगा, उनका जो खर्च है वो क्या है, केंद्र एवं राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या है कि वो उठाया जाएगा, जिसका अनुपात 65:35 है होगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात जो जैसे अनुपात ये है 65:35
35 होगा। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है कि इतना खर्चा तो केंद्र सरकार उठाएगी, इतना राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट हमारी धारा 8 में देखिए, धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। 8E/2009 की धारा 8 के तहत केंद्र एवं राज्य में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी कि धारा 8 में हमारा बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य में संचालित सरकार, यानी कि केंद्र में जो सरकार है और राज्य में जो सरकार है उसके द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उनका क्रियान्वयन किया जाएगा धारा 8 में। धारा 9 में क्या लिखा है कि स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य, जो स्थानीय जो पदाधिकारी होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं वो देखिए। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्मित शैक्षणिक योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु स्थानीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है उनके द्वारा जो निर्मित शैक्षणिक योजना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो शैक्षणिक योजनाएं बनाई जाती है उनका स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु स्थानीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए। तो उनका क्रियान्वयन करने के लिए हमें क्या है कि स्थानीय जो पदाधिकारी होगा उसकी क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये धारा 9 में बताया गया है। जैसे विद्यालय को चलाने के लिए HM की नियुक्ति करनी पड़ेगी। केंद्र और राज्य के दोनों के द्वारा शैक्षणिक योजना, राज्य नोडल एजेंसी, यानी कि यहाँ ये क्या है, यह हमारी RCSCE यानी कि जयपुर में राज्य नोडल एजेंसी। ये जिला कहाँ है, CDEO, जिला में क्या आता है CDEO। तो फिर ब्लॉक स्तर पर CBEO, पंचायत स्तर पर PEEO, विद्यालय स्तर पर HM। ये क्या है कि इनके स्तरों पर ये आदमी इनके पद पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि राज्य नोडल एजेंसी यानी कि जिले पे CDEO होता है, ब्लॉक स्तर पर CBEO होता है, पंचायत पर PEO होता है, विद्यालय पर HM होता है। ये पदाधिकारी हैं जो कि नियुक्त करती हैं राज्य सरकार और सरकार मिलकर, केंद्र सरकार मिलकर। अभी धारा 10 में देखें माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं वो देखिए। धारा 10 के तहत प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएगा। ये धारा 10 में लिखा गया है कि जो क्या है कि जो बच्चों की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसे माता पिता को कंपलसरी उसको पूर्ण करवाना पड़ेगा। फिर धारा 11 में क्या लिखा है, 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा। धारा 11 के तहत 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से करवाई जाएगी। फिर हमारी धारा 11 में क्या बताया गया, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो आंगनबाड़ियों में करवाई जाएगी। फिर अध्याय 4 है अभी हमारा, देखिए विद्यालय एवं शिक्षा के और ये कर्तव्य एवं अधिकार। जो विद्यालय एवं शिक्षा के ये जो कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो हमारे अध्याय 4 में होते हैं और क्या क्या अधिकार होते हैं। तो अभी धारा 12 है, देखिए 25 पदों पर निःशुल्क प्रवेश। जो 25 पद होते हैं विद्यालय में उन पर क्या है कि निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये RTE 2009 के अनुसार की धारा 12 के तहत प्रत्येक विद्यालय में अपने विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा के 25% पदों पर निःशुल्क प्रदान करें अपनी वार्ड के अनुसार। क्या होता है कि जैसे कोई भी विद्यालय होता है उसमें क्या होती है 25% प्रारंभिक कक्षा में 25% पदों पर वो क्या करते हैं, निःशुल्क एडमिशन प्राप्त करते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं और बच्चे को पढ़ाया जाता है। यदि वो बच्चों से फीस ले लेते हैं तो उनसे क्या है कि उनको 10 गुना, यदि बच्चा उस पर उनके साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनके जो प्रूफ होता है उनके हिसाब से यदि वो क्लेम कर देता है तो उसको 10 जो स्कूल होता है उसको 10% उस बच्चे को वापस करना पड़ता है। थैंक यू।